हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग के साथ है एक बहुत ही ख़ास लड़की जिसने बहुत ही कम उम्र में गोल्ड मेडल जीता है, वो भी नेशनल। सो आइए इनसे बात करते हैं। हाय सोनम। हाय, गुड मॉर्निंग। आपका फुल नेम बता दीजिए हम लोग के व्यूअर्स को। ओके, सो मेरा फुल नेम सोनम जोम्बा है एंड आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, तावांग। और अब हम अपने आज के गेस्ट को पूछेंगे उनके जर्नी के बारे में। तो फिर सोनम, आप बताओ कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आपका जर्नी अभी और कहाँ तक जाने वाला है। ओके, सो हम एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था एमएमए करने का। सो बेसिकली हम स्टार्टिंग में क्या किया था कि हमको पता चला कि यहाँ पे कोई जिम है जहाँ पे बॉक्सिंग सिखाता है, उसके बाद रेसलिंग सिखाता है। तो मैं सोचा यही मौका है, क्यों ना कुछ सीख लेना। तो मैंने क्या किया था, मैं जब यहाँ आई तो जब मैं कॉलेज में ज्वाइन की तो मैंने डायरेक्ट यहीं पे ज्वाइन कर लिया कॉलेज के साथ साथ। तो मैं स्टार्टिंग में से सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा, फिर सीखा, फिर हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गया। तो वही करते करते आज अभी 4 इयर्स हो गया, 4 ईयर प्लस हो गया। तो मैं अभी तक एमएमए ही कर रही हूँ एंड एमएमए के साथ मैं क्रॉसफिट भी करती हूँ। तो आप लोग ने सुना, सोनम आई थी यहाँ इस फील्ड में सेल्फ डिफेंस के लिए। तो सेल्फ डिफेंस का इम्पोर्टेंस आज हम लोग के जो सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है गर्ल्स के लिए। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली आपका सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। ओके, क्योंकि आजकल का तो सिचुएशन आपको पता ही है। तो अगर आप खुद को आप देखो स्ट्रॉन्ग, अगर बेस्ट सेल्फ डिफेंस क्या है एक सिचुएशन में, अगर आपको बेस्ट सेल्फ डिफेंस है वो आपका रन सिचुएशन से रन करना सबसे बेस्ट सेल्फ डिफेंस है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, बट अगर आपको सिचुएशन से रन करना है तब भी आपको फिटनेस चाहिए उसके लिए भी। यू कांट जस्ट रन। ओके, जस्ट अगर आप थोड़ा हैवी हो फिर वो हो तब आप रनिंग करेगा तो आपको इजीली चेस कर पाएगा। सो हम ये नहीं बोल रहे कि जस्ट बिकॉज आई एम ट्रेन ना तो हम 5 आदमी को मार सकेगा, वो नहीं बोल रहे। तो जैसे कि हम कहीं पे जा रहे हैं, हम देखा 5 लड़का ऐसे एक साथ है तो हम वो सिचुएशन से भागने की कोशिश करेगा पहले। ये नहीं कि हमको फाइट करने आते तो हम 5 को मारने का सोचेगा, ये नहीं है। ठीक है, तो लेकिन मुझे वो भागने के लिए भी मेरे पास बेसिक सेल्फ क्या बोलते हैं, आपको फिटनेस होना पड़ेगा। ठीक है, आपको बेसिक फिटनेस होना पड़ेगा, नहीं तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको रनिंग करने के लिए भी आपको फिट होना पड़ेगा उसके लिए भी। तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटनेस के साथ आप स्टार्ट करिए। एंड अगर आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है तो एमएमए बहुत अच्छा है। एमएमए के लिए एमएमए में एक्चुअली आपका पास बीजेजे है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, इट्स रियल फाइट है। आप उसमें जैसे हम लोग रियल सिचुएशन में जो सिचुएशन जो आप क्लोजअप करते हो, जो मैचअप करते हो, जो आता है वही सिचुएशन को आपको समझाएगा। वही सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है वो सब आप एमएमए में बहुत अच्छा से सीख सकते हो। मतलब एमएमए में जो स्टार्टिंग होता है वो सेल्फ डिफेंस सिखा के ही स्टार्टिंग होता है। मतलब आपके पास ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है जिसमें आप कैसे बचोगे, वो सब सिखाया जाता है। एग्जैक्टली वो नहीं है, बट आपको सिखाया जाएगा, आपको स्टैंडिंग का सिखाएगा, आपको ग्राउंड का सिखाएगा। तो आप हम लोग जो रियल लाइफ में फाइट होता है तो हम लोग स्टैंडिंग भी होता है कि ऐसा नहीं है कि मारपीट ही करेगा, नीचे भी गिरता है। बेसिकली क्या होता है, चूल ताना तानी करके नीचे गिर जाता है या फिर कुछ मारा मारी करके नीचे गिर जाता है। तो आप एमएमए जब सीखते हो तब एमएमए में एक आपका है एक ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु है, उसको बीजेजे बोलता है। उसमें आप ओपोनेंट को नीचे गिराने के बाद उसको लॉक करके उसको कैसे ब्लैकआउट कर सकते हो, उसको चौक कैसे दे सकते हो, वो सब आपको सिखाएगा। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू। लोग का एक स्टिग्मा है सोसाइटी में कि लड़की रेसलिंग कर रही है तो लड़की लड़का बन गया है, ऐसा टाइप का। वो अभी भी जितना भी मॉडर्न हो गया फिर भी ये बात चलता ही है सोसाइटी में। तो सोनम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके घर से पूरा सपोर्ट था आपको आपका ये मार्शल आर्ट सीखना और फिर फाइटिंग वगैरह करना? मैं जानना चाहूँगी आपसे। नहीं, मेरा घर में अभी भी पता नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ। ओके, सो सीरियसली आपने नेशनल भी जीत चुका है आप अभी? नो, एक्चुअली मेरा मामा नहीं चाहते कि हम ये करो बोल के। ओके, मीन्स वो सोचता है कि इंजरी हो जाएगा तो बाद में कौन ख्याल रखेगा, तो इसलिए वो अलाउ नहीं करती है। शी केयर्स अबाउट मी, बट देन वो नहीं समझते। मैंने बहुत कोशिश किया उनको समझाने के लिए, तो फिर वो बोला कि पढ़ाई करो। तो उन्हें अभी पता ही नहीं है कि मैं अगर मतलब कभी मम्मी पापा को पता चला तो ये तो बहुत बड़ा बात होने वाला है। लेकिन फिर भी हैट्स ऑफ टू यू गर्ल कि आप इतना दूर आए हो, आप नेशनल जीत के आए हो। इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट की हो आप। और फिर आप बताओ, आप इतना स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हो, अपना टाउन के बारे में बताओ
और वहाँ से यहाँ तक का जर्नी हम लोग जानना चाहेंगे। ओके, वहाँ से मैं एक्चुअली तावांग से हूँ। तावांग इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप लोग मौका मिले तो ज़रूर विजिट करिएगा। वहाँ का लाइक होल सीज़न सुंदर है। वहाँ का सीनिक व्यू आपको वहाँ पे बहुत सुंदर मिलेगा, ठीक है। एंड तो जर्नी मतलब क्या है आपका, तावांग का आदमी लोग बहुत हार्ड वर्किंग होता है, छोटा से हार्ड वर्किंग होता है वो लोग। आई कैन सी डेट। मैं एक बात अपने व्यूअर्स को बता दूं कि सोनम जो है मेरी स्कूल मेट है। मैंने उसको स्कूल से वो मुझे मिली है, तो मैंने उसको बचपन से देखा है बोल सकती हूँ। तो मैंने उसको देखा है कि वो बहुत ही एक्टिव थी, स्कूल लाइफ से बहुत एक्टिव थी। वो स्पोर्ट्स में थी, मतलब कहीं भी स्पोर्ट्स हो जाती थी तो सोनम वहाँ पे रहेगी ही रहेगी। और फिर कबड्डी भी खेलती थी, वो बहुत अच्छा खेलती थी। तो मतलब आई कैन से दैट कि वो बचपन से स्पोर्टी थी। हाँ, एक्चुअली मुझे बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड था। कभी मौका नहीं मिला, वही है, नहीं तो लेकिन कहीं पे भी स्पोर्ट्स होता है तो आपको पता ही है, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। फिर मैंने कबड्डी भी खेला है, एंड मेरा वीडियो सब भी आप देख सकते हो। तो फिर क्या था वही, और वहाँ का थोड़ा मेहनती होता है वहाँ पे। मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसे है वहाँ का, लोग छोटा से बहुत मेहनती होता है। तो मेहनत ब्लड में ही है, ठीक है। घर जाने से आपको खेती करना पड़ेगा, वो सब भी करना पड़ेगा। तो सोनम खेती भी करती है। हाँ, वो घर जाने से मतलब ऑलमोस्ट मुनपा जो यहाँ का जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ता है वो लोग घर जाके बेसिकली मोस्ट ऑफ देम करता है, ये एक्चुअली वो होता है वहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा तो हम छोटा सा ही मेहनती था, तो यहाँ भी हम आया तो फिर मेहनत किया। तो मेरा कोच जो है वो बाबूजीत चौधरी है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स ऑफ इंडिया, एंड हिज निकनेम इज स्ट्रेचर। उनको स्ट्रेचर का नाम से भी जाना जाता है। तो स्ट्रेचर, या you can search him in net and Google anywhere, okay, he's very well known and famous. तो सर ने हमको देखा and he was like, he's very motivating, हमको वो बहुत मोटिवेट करता था। and I really हम आज जहाँ पे है वो मेरा कोच का वजह से है, ठीक है। कभी गिव अप भी करने मन करता है, लेकिन मेरा कोच हमको रोज़ मोटिवेट करता है। एंड उनको हम खुद को जो नहीं देखता है वो माई कोच कैन सी मी, ओके। सो तो हमको वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हम वो हो जाते हैं कि बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमसे नहीं होता है, हमको लगता है कि ये नहीं है। तब मेरा कोच हमको समझाता है ये सब पार्ट है, इंजरी पार्ट है आपका, ये आपका पार्ट है, तो आपको उसको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। जस्ट आई लव द वे ही बिलीव्स इन मी, ओके। सो जस्ट इट कीप्स मी पुशिंग अहेड, दैट्स व्हाई। अभी आप लोग ने तो देखा ही है कि सोनम एक बहुत ही सुंदर फिजिक मेंटेन करती है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनका फिटनेस मतलब डाइट वगैरह कैसा है। आप डाइट करते हो सोनम? डाइट एग्जैक्टली डाइट वैसे डाइट नहीं करता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बस देखो, बहुत लोगों का क्या कंसेप्ट है कि आप लोग सब कुछ कमा देते हो, कुछ भी नहीं खाते हो, उसके बाद आप लोगों का बहुत दिन के बाद आपका जब कार्विंग होता है तब आप डबल गेन करते हो। हाँ, मतलब आप कुछ दिन के लिए नहीं खाते हो, कुछ भी नहीं खाते हो, सिर्फ ओट्स, सिर्फ वो आप खाते हो, उसके बाद आपका फिगर थोड़ा ठीक हो जाता है। एंड कुछ दिन के बाद आपका क्या होता है, फिर आपका कार्विंग्स डबल हो जाता है, आपको खाने डबल मन करता है, तो आप क्या करते हो, उसके बाद डबल गेन करते हो। तो वो चीज़ बहुत ख़राब कंसेप्ट है, ऐसे नहीं है। बस मैं अपना फूड्स में कार्ब्स कमा देती हूँ, शुगर कमा देती हूँ, एंड बाहर का चिप्स और वो सब नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं हेल्दी चीज़ खाती हूँ। और बहुत लोग क्या होता है, हेल्दी चीज़ नहीं खाता है, वो लोग एक्चुअली बहुत कम खाता है। आप ट्रेन कर रहे हो, आपको अपना बॉडी को राइट फीड करना पड़ेगा। आप जब राइट फीड करोगे तभी आप अपना बॉडी में चेंजेस देखोगे। ये नहीं है कि मैं ये ज़्यादा खा लूँगी तो मैं मोटी हो जाऊँगी, ऐसा नहीं होता। आपको राइट चीज़ खाना पड़ेगा, प्रोटीन अच्छा से लेना पड़ेगा। वो सब होता है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि आप ट्रेन कर रहे हो, आपको अपना बॉडी को उसी का हिसाब से आपको खिलाना भी पड़ेगा। और एक मिथ है कि लड़की अगर वे प्रोटीन लेगी तो वो लड़का जैसा बन जाएगी और या फिर वो मोटा बन जाएगा। तो आप इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? क्या आप वे प्रोटीन लेते हो? हाँ, मैं वे लेती हूँ, एंड वे अच्छा है। देखो, अगर आप हैवी ट्रेनिंग करते हो, हैवी प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज
ऊपर से मैं हॉस्टल में रहती हूँ, ठीक है, तो मेरा वहाँ का हॉस्टल का खाना इतना वो नहीं होता है, तो प्रोटीन मेरे को चाहिए होता है, और मैं बाहर से भी कितना मंगा के खा सकूँगी वो नहीं है, तो मैं प्रोटीन लेती हूँ क्योंकि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है बॉडी को, ठीक है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेके, अगर वही प्रोटीन को अगर आप अलग चीज़ मीट मछली वो सब से आप रिप्लेस कर सकते हो, वो चीज़ अच्छा है। पर अगर आपके पास वो चीज़ सोर्स इतना नहीं है तो प्रोटीन लेने से इट्स नॉट बैड थिंग, ओके। एंड अगर आप प्रोटीन लोगे आप अपना रिजल्ट बहुत अच्छा से देख पाओगे, एंड इज़ नॉट लाइक लड़का जैसे बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, इट्स नॉट लाइक फैट हो जाएगा। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपना बॉडी को अच्छा फीड नहीं करोगे तो तब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आप ट्रेन अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा से खाओ, आप प्रोटीन अच्छा से लो, आपका ठीक हो जाएगा। बस आप जंक फूड को अवॉइड करो, जंक बहुत ख़राब चीज़ है। एंड जो पैकेट फूड होता है और कोल्ड ड्रिंक्स वो सब अच्छा नहीं है, वो सब को अवॉइड करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग के पास कार्विंग्स भी होता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं पिज़्ज़ा विज़्ज़ा नहीं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो चीज़, तो मैं ट्रेन भी करती हूँ, तो मैं वीक में एक दिन अपना बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं वो सब चीज़ भी खाती हूँ, ठीक है। तो इससे तो क्या एक होता है, चीट डे भी रहता है। एक चीट डे भी रहते हो, तो उससे क्या होता है आपका बॉडी का जो कार्विंग है वो भी मेंटेन होते रहता है, और आपका वो मतलब वो फेस में जाता है इक्वली। तो वही होता है। आप लोग डाइट पे थोड़ा मीन्स लाइक फोकस करिए, बट उतना नहीं, मतलब लाइक आप बस कार्ब्स कमा दीजिए, ट्रेनिंग अच्छा से करिए, कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब को आप अवॉइड करिए, और प्रोटीन फूड लीजिए, लाइक प्रोटीन जैसे प्रोटीन ले सकने से प्रोटीन ले सकते हो, स्प्राउट्स है आपके पास, एग्स एंड वाइट्स लाइक, और फ्रूट्स वो सब बहुत अच्छा है। सनम, आप एग्स कितने लेते हो? एग्स मैं 3 एग्स डेली खाती हूँ सुबह को। और आप मल्टीविटामिन वगैरह कुछ लेते हो? हाँ, मल्टीविटामिन इम्पोर्टेंट है, ओके। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्ट है कि आप मेडिसिन खा रहे हो तो लाइक वो लोग अलग वे से देखता है। मल्टीविटामिन, उसके बाद विटामिन डी, उसके बाद आपका विटामिन सी, आपका ये सब नॉर्मल विटामिन है जो आपको डॉक्टर भी रिकमेंड करेगा। आपको अगर आप ट्रेनिंग भी नहीं करते हो तो वो विटामिन सब आपको बॉडी को चाहिए, क्योंकि हम लोग एवरीडे सब चीज़ से नहीं ले सकते हैं, सब फ्रूट से आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सब लेते हो तो आपको बॉडी मेंटेन होके बैठेगा। तो ये मल्टीविटामिन लेना चाहिए आपको, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई का तो लाइक ठीक ही है वो सब। तो मैं बेसिकली विटामिन डी, सी, ई और मल्टीविटामिन और फिश ऑयल लेती हूँ। फिश ऑयल इम्पोर्टेंट, ओके, फिश ऑयल इज ऑल्सो ओमेगा 3 फैटी। ओमेगा 3 फैटी एसिड है। और एक बात पूछना चाहूँगी सोनम कि आप जब ट्रेन करते हो तो ट्रेनिंग करने से पहले कुछ BCAA वगैरह लेते हो क्या? मैं ट्रेनिंग करने से पहले नहीं लेती हूँ, BCAA मैं वर्क करते वक्त लेती हूँ। तो ट्रेनिंग करने से पहले आप क्या लेते हो? जैसे प्री वर्कआउट मील होते हैं, तो प्री वर्कआउट मील में आप क्या लेते हो? नहीं, मैं वो सब तो नहीं। मैं ट्रेनिंग करने से पहले 2 बनाना खा के आती हूँ। तो प्री वर्कआउट मील में सोनम 2 बनाना लेती है। व्यूअर्स, हम लोग ने बहुत सारा बातें कर लिया सोनम से, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिली। तो सोनम, मैं आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात पूछना चाहूँगी कि आप हमारे यूथ जो लड़की लोग हैं या फिर लड़का लोग हैं, मतलब सबके लिए कोई एडवाइस, कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ श्योर, लाइक मैं बेसिकली लड़के लोगों को बोलना चाहूँगी। बहुत लोग क्या सोचता है कि आप वेट लिफ्टिंग करते हो, वेट वो सब करते हो तो आप लड़का जैसे बन जाओगे। नहीं हनी, इट्स नॉट रॉन्ग टू बी स्ट्रॉन्ग, ओके। आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उल्टा वो चीज़ को सोशल मीडिया में भी पोस्ट किया है कि आप ब्यूटीफुल हो, आप सेक्सी हो, आप हॉट हो, ठीक है, आप क्यूट भी हो, उसके साथ आप स्ट्रॉन्ग को लेके जाना मत भूलिए। समझ रहे? लाइक be beautiful, be strong, be hot. Don't forget to be strong along with it. तो because being strong is good, you know. Being strong makes you feel like आप जब खुद strong feel करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली वो चीज़। लाइक बहुत लोग सोचता है कि हम लड़का जैसे बन जाएगा। नहीं, आप लड़का जैसे नहीं बनोगे, आप उल्टा आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा आपको अपने आप पे। तो सोनम ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज, एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है हम लोग के, स्पेशली हम लोग के लड़कियों के लिए, कि आप लोग सुंदर दिखो, क्यूट दिखो, ब्यूटीफुल दिखो, लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग दिखना मत भूलना कभी भी। और तुम स्ट्रॉन्ग दिखोगी तभी तुम्हारा सुंदरता जो है और वो और ज़्यादा सुंदर होगा। एग्जैक्टली। तो एंड अगर आप गुवाहाटी में रहते हो एंड अगर आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है तो बिदांग MMA फिटनेस ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। वहाँ पे बाबूजी सर सिखाते हैं, तो वहाँ का सेल्फ डिफेंस का और जो MMA का लेवल का
जो टीचिंग होता है वो बहुत डिफरेंट है। तो आप लोग अगर सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। एंड क्रॉसफिट भी MMA या मैं 4 साल से यही पे कर रही हूँ, तो सर को भी मैं फॉलो ही करती हूँ। तो सर का जो शेड्यूल है वो सबको आप करके देखोगे, आपको बॉडी चेंज बहुत अच्छा से होगा। तो अगर आपको मौका मिले तो आप बिदंग MMA एंड फिटनेस ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मैं शॉर्ट में आप लोग को पूरा जिम दिखा दूँगी, अपने वीडियो में ही आप लोग देख लोगे। और लास्ट ज़ुम्बा तुम मेरे चैनल पे आई, हम लोग के व्यूवर्स के लिए कितना सारा एडवाइस दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं। और थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू गाइस। एंड इनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, एंड अगर आप शेयर कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो फिटनेस रिलेटेड देन यू कैन आस्क मी, कमेंट्स में पूछ सकते हो। नंबर रिप्लाई। ये सब आप देख सकते हो, ये सब किक बैग्स है, किक बॉक्सिंग बैग्स है। तो इसमें किक बॉक्सिंग लाइक बैग होता है, बैग में मारते हैं, ठीक है। और ये केज है MMA का केज है, ये देखिए केज है MMA के लिए। यहाँ पे आप लोग का फाइट स्पारिंग होता है। तो यहाँ पे ये एरिया जो है वो बेसिकली MMA के लिए होल एरिया। बहुत बड़ा एरिया है। यप, एंड देन फूड दैट साइड भी है।